हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। 3 पासों की एक फेंक में निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अंकों का योग 6 से कम। तो यहाँ हमें यह बताना है कि 3 पासों की फेंक में यहाँ प्रायिकता क्या होगी, अंकों का योग 6 से कम होने की। तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो किसी भी घटना ई के घटित होने की जो प्रायिकता है वह किस प्रकार से होती है, यह NE/NS होती है। देखिए, यहाँ पे ई जो है वह किसको प्रदर्शित करता है, घटना के अनुकूल संभावनाओं के समुच्चय को। अनुकूल संभावनाओं के समुच्चय को प्रदर्शित करता है। और एस जो है वह किसको प्रदर्शित करता है, यह करता है प्रतिदर्श समष्टि को। यह प्रतिदर्श समष्टि को प्रदर्शित करता है। यह हमारे पास हो जाएगा NE और NS बन गए। अब देखिए, यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ पे NS देख लेते हैं, NS क्या होगा। NS का तात्पर्य यह है कि S में अवयवों की संख्या। जब भी हम N लगा देते हैं उसका तात्पर्य होता है S में किसी उस समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो देखिए, यहाँ से हमारे पास कितना होगा, देखिए 3 हमारे पास पासे फेंके जा रहे हैं, तो यहाँ 3 संभावनाएँ हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले वाली में 6 संभावनाएँ होंगी, यहाँ भी 6 संभावनाएँ हैं दूसरे पासे पर, और तीसरे पे भी 6 है। तो यहाँ पे अगर हम कुल संभावनाएँ देखें तो यहाँ पे 6 गुणा 6 गुणा 6 बन जाएँगी, यानी कि 216 संभावनाएँ हो जाएँगी हमारे पास, तो कुल। तो कुल हमारे पास में 216 संभावनाएँ हो जाएगी। अब ये हमको क्या है, ये घटना है जहाँ अंकों का योग 6 से कम होना चाहिए। 6 से कम हो 6 से कम हो, इस बात की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए, ई का समुच्चय हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे छोटा अगर हमारे पास कोई सम आ सकता है, कोई योग आ सकता है, तो वह कितना है, 1, 1, 1 है। उसके बाद में यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1, 1, 2, यानी कि 4 आ जाए अंकों का योग, तो यह 4 वाली संभावनाएँ देख लेते हैं हम। तो 1, 2, 1 हो जाएगा, और इसी प्रकार से 2, 1, 1 हो जाएगा। ये 3 संभावनाएँ बन गई। इसके पश्चात हम देख सकते हैं अंकों का योग कितना आ जाए, 5 आ जाए, तो 5 कैसे-कैसे आ सकता है, 1, 1, 3 से आ सकता है पहली बात तो। फिर 1, 3, 1 से आ सकता है। फिर 3, 1, 1 से आ सकता है। इसी के साथ 2, 2, 1 से आ सकता है। 2, 1, 2 से आ सकता है, और 1, 2, 2 से आ सकता है। यह हमारे पास संभावनाएँ हो जाएँगी। तो यह कुल संभावनाएँ हो जाएँगी हमारे पास में। तो अब देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हमारे पास में कुल संभावनाएँ हो जाएँगी। तो NE बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब NE हमारे पास 10 आ गया, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारे पास प्रायिकता है, वह क्या आ जाएगी, यह देख लेते हैं। तो प्रायिकता जो है वह हमारे पास में कितनी हो जाएगी, NE/NS हो जाएगी। यहाँ से NE/NS हो जाएगी। तो NE जो है हमारे पास कितना है, NE है हमारे पास 10, और NS कितना है, 216। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 5/2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 108 बन जाएगा। तो यह हमारे पास उत्तर होगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।